वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल दाके और शिका, दोनों पार्टिकल के बारे में। एक यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में और दूसरा यूज होता है स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस में, और दोनों का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो चलिए पहले बात करते हैं दाके, इस पार्टिकल के बारे में। तो the focus particle dake follows nouns, another particle, phrases, clause to mean only or just. It is used in positive sentence. तो दाके जो है वो एक फोकस पार्टिकल है, मतलब जापानीज में एक पार्ट को, मतलब जापानीज सेंटेंस के कोई पार्ट को वो फोकस करता है इस पार्टिकल। तो ये किसके साथ में यूज हो सकता है? वो कोई नाउन हो सकता है या फिर फ्रेज हो सकता है, दूसरा पार्टिकल हो सकता है या फिर कोई क्लॉज हो सकता है जिसके साथ में हम लोग इस पार्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो ये यूज होता है कौन सा मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि है ओनली और जस्ट। जैसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, जब कभी भी हम लोग मार्केटिंग करने बाहर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे बस इतना ही चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ 2 ही सेब चाहिए, मतलब आई नीड ओनली 2 एप्पल्स। तो ये जो ओनली वाला पार्ट है, या फिर जस्ट 2 एप्पल्स, मतलब जस्ट या फिर ओनली, सिर्फ 2 एप्पल चाहिए। तो इस ओनली और जस्ट को रिप्रेजेंट करता है जापानीज में दाके पार्टिकल। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोनो शिगोतो वा दारो सान दाके देकिमास, मतलब ओनली मिस्टर दारो कैन डू दिस जॉब। तो ये काम सिर्फ दारो, मिस्टर दारो ही कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक पार्ट को फोकस किया है। किसको फोकस किया है? जो कि है दारो सान, ये एक नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग दाके के जरिए इस नाउन के ऊपर जो रीडर है या फिर जो लिसनर है उसका जो ध्यान है उसको खींच रहे हैं दाके को यूज करके, मतलब और कोई नहीं, सिर्फ मिस्टर दारो ही है जो कि इस काम को कर सकते हैं। और देखिए ये जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दाके मोस्टली यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, कोरे वा ताकाई दाके देस, आमारी यो कुनाई देस, मतलब दिस इज जस्ट एक्सपेंसिव, नॉट सो गुड। यहां पे नॉट होगा, नॉट सो गुड, मतलब ये जो चीज है वो सिर्फ एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। आमारी यो कुनाई देस, मतलब कुछ खास अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने एडजेक्टिव के साथ में इसको यूज किया है, जो कि एक फ्रेज है, मतलब कोरे वा ताकाई दाके देस, ताकाई मतलब एक्सपेंसिव, दाके ओनली और जस्ट, मतलब ये सिर्फ एक्सपेंसिव है या फिर महंगा है। बहुत सारे मॉल, शॉपिंग मॉल्स पे जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे चीजें ऐसा होता है वहां पे जो कि सिर्फ महंगा है। क्यों? क्योंकि वो शॉपिंग मॉल में वहां पे उसको सेल किया जा रहा है। और वही चीज अगर हम लोग अपने जो कन्वीनियंट स्टोर्स होते हैं वहां से अगर हम लोग उसको परचेस करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल रेट पे मिलता है। तो उस टाइम जैसे कि ये चीज सिर्फ महंगा है, ओनली एक्सपेंसिव, तो इस ओनली मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे दाके। आमारी यो कुनाई देस, आमारी मतलब नॉट मच, मतलब उतना ज्यादा ये जो चीज है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ महंगा है। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो है शिका, जो कि दाके इस पार्टिकल का नेगेटिव वर्जन है। तो देखिए द पार्टिकल शिका फॉलोज नाउन्स, particles, quantity phrases and verbs in the dictionary form, मतलब शिका को हम लोग यूज कर सकते हैं नाउन्स, क्वांटिटी फ्रेजेस, मतलब ऐसा फ्रेज जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज का क्वांटिटी को इंडिकेट कर सकते हैं, उस टाइप का फ्रेजेस, या फिर verbs, verbs के साथ में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिक्शनरिकल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसके साथ कोई भी ग्रामर यूज नहीं होना चाहिए।
जो कि डिक्शनरिकल फॉर्म है, उसी के साथ में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इट मस्ट बी यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस एंड मीन्स ओनली, नॉट मोर देन। तो इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे ओनली, इस मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओनली तो यहां पे डिफरेंस आता है दाके और शिका के बीच में। दाके यूज होता है ओनली, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे सिर्फ यही चीज लेना है। एक हम लोग इस टाइप के सेंटेंस बोल सकते हैं, या फिर इसका ऑपोजिट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मुझे इसको छोड़ के कोई और चीज नहीं खरीदना है। जैसे कि मुझे यही बैग पसंद है, मुझे इस बैग के अलावा कोई और बैग पसंद नहीं है। तो दोनों में जो मीनिंग है वो ओनली, यही मीनिंग को हम लोग दोनों सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है। तो दाके को यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली को रिप्रेजेंट करने के लिए, और शिका को यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में ओनली को रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉट मोर देन मतलब इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वाताशी वा याशाई तो शाकाना शिका ताबे मासेन। मतलब क्या होता है? आई ईट नथिंग बट वेजिटेबल्स एंड फिश। मतलब मैं फिश और वेजिटेबल्स को छोड़ के या फिर इसके अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब यही होता है ना कि मैं सिर्फ वेजिटेबल्स और फिश ही खाऊंगा। तो ये सेंटेंस अगर हम लोग पॉजिटिव में लिखते तो यहाँ पे होता वाताशी वा याशाई तो शाकाना दाके ताबे मास। तो वर्ब जो है वो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए शिका को यूज किया गया है ओनली को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कोरे वा आनो मिशे दे शिका उत्ते इमासेन। मतलब दिस इज सोल्ड ओनली एट दैट शॉप। मतलब ये जो चीज है वो सिर्फ उसी दुकान में बेचा जाता है। मतलब अगर आपको ये चीज खरीदना है तो उसी दुकान में जाना पड़ेगा, कोई और दुकान में ये चीज नहीं सेल होता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए शिका को यूज किया गया है पार्टिकल के साथ में ओनली, इस मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम लोग इस सेंटेंस को पॉजिटिव में लिखते उस टाइम क्या होता? कोरे वा आनो मिशे दे दाके उत्ते इमास। मतलब ये जो चीज है वो सिर्फ उसी दुकान में बेचा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दाके और शिका कुछ नहीं, सिर्फ उसका यूजेस। एक यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में और दूसरा यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। दाके को यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में और शिका को यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये है दाके और शिका का यूजेस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।